सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, गए नहीं गुरु चरण में और किया न मन में विचार। गए नहीं गुरु चरण में, किया न मन में विचार। बिन शब्द और सैन बिना कैसे मिले आधार। गुरु चरण में जाने का विचार ही मन में नहीं लाए। गुरु चरण में जाने का विचार ही मन में नहीं लाए। गुरु सैन और शब्द सुनने का मन में विचार ही नहीं लाए। गुरु ज्ञान में लीन होने का मन में विचार ही नहीं हुआ। गुरु सैन और शब्द सुनने का मन में विचार ही नहीं हुआ। गुरु समन और भजन और भक्ति का मन में विचार ही नहीं हुआ। निर्बंधन निरेकार का समरण का मन में विचार ही नहीं हुआ। तो उद्धार कैसे होगा? नहीं होगा उद्धार। साहिब कहते हैं तो उद्धार कैसे होगा? भवसागर में आए के किए नहीं निज काम। साहिब कहते हैं भवसागर में आए के किए नहीं निज काम। ये मानव देह अमोल है, मिल गई बिन दाम। इसी देह मानव की प्राप्त करके हमने कभी निज शुभ काम किए नहीं। क्यों नहीं किए? कि हम लागर जी बन गए, हमें कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि बिन दाम की मिल गई ना, हमें पैसा नहीं देना पड़ा, हमारा रुपया खर्च नहीं हुआ, धन खर्च नहीं हुआ। लेकिन इतना समझ लो कि एक उंगली ओरिजिनल बनाने के लिए करोड़ रुपए दोगे तो भी नहीं बन सकती। तो ये देह कैसे बनी है, इतना समझ लो। करोड़ रुपए खर्च करने से आपको नकल तो इसका बना देंगे, हम शक्ल नकल बना देंगे, लेकिन ओरिजिनल नहीं। इतनी करोड़ रुपए में उंगली ओरिजिनल नहीं बना सकते कोई भी इसी संसार के अंदर। डुप्लीकेट तो बना देंगे आपको। तो हमें बिन दाम की यह देह मिली है। सोचना और समझना और विचारना चाहिए कि इसी देह बिन दाम की मिली है। तब हम लागर्जी हो गए। इसका दाम अगर बता देते ना तो पता चल जाएगा। इसी का दाम पता चल जाता तो हमें खबर होती कि ये देह कैसे मिलती है। ईश्वर ने दया और कृपा करके बिन दाम की देह दे दी है। फिर भी हम इसका मोल नहीं जानते हैं। इसी अनमोल का मोल हम नहीं जानते हैं। उसकी वृत्ति और भाव को देखते नहीं हैं। पशु पक्षी जी कीट पतंगा जानवर बनाते हैं और हम देखते हैं। उसको जाके देख तो कि वह कैसे जगत में चलते हैं, वो कैसे जगत के अंदर अपना खाने का, पीने का, रहने का, उठने का, बैठने का कैसे वो रहते हैं। फिर भी उसको देख करके हम नहीं समझते हैं कि ये मानव की देह तो सब कुछ कर सकती है। फिर भी इसी अनमोल देह का हम कोई भी अनमोल देह का हम कदर नहीं जानते हैं। इसी अनमोल देह को हम वृथा ही जन्म गंवा देते हैं। इसी अनमोल देह का मोल नहीं जानते हैं। तो ईश्वर को दुख कितना होगा, भगवंत को दुख कितना होगा, निर्बंधन निरेकार जो सृष्टि रचाने वाला उनको दुख कितना होगा। इतना तो समझ लो। मैंने पहले एक उदाहरण दिया आपको, जो पहले आपको उदाहरण दिया है कि एक उंगली डुप्लीकेट दुनिया में हर कोई बना लेगा अनुभव के तुल्य। ये प्रिय सज्जनों, ओरिजिनल कोई नहीं बना सकेगा। इतनी सी उंगली डुप्लीकेट बनाता, ओरिजिनल नहीं बना सकता है। तो हमें ये देह जो ओरिजिनल जर्नल ईश्वर ने दे दिए ओरिजिनल, और इतना समझ लो कि अपना रूप निकाल के आपको दिया है। भगवान साहिब कहते हैं ना, ईश्वर जो है उसके बारे में साहिब कहते हैं, ईश्वर और मानव में कोई अंतर ना है। ईश्वर और मानव में अंतर नहीं है। ईश्वर और मानव में कोई अंतर ना है। अपनी देह निकाल कर और प्रगट दी दिखाए। ए प्रिय सज्जनों, ईश्वर ने अपनी देह निकालकर प्रगट दिखा दी है। संसार में प्रगट भिन्न भिन्न बात के मानव बना दिए, मानव की देह दी दी है। ये अपना स्वरूप हमको दिया है। फिर भी हम इस स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसको समझते नहीं, इसकी कदर नहीं करते हैं।
और गुरु चरण में जाते नहीं, उनके ज्ञान और विवेक में लीन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? ये कमी हमारी है। मानव की देह पा करके और भटक रहे हैं। क्यों? हे प्रिय सज्जनों, क्यों? के कारण इसका यही है कि यह देह अनमोल है। इसकी ईश्वर मोल करता ना तो पता चलता, इसकी कीमत लेता ना भगवान तो पता चलता। तो यह देह कितनी अनमोल है और हम क्या कर रहे हैं? इसी देह अनमोल को काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, हानि में, दुविधा और भ्रमना कल्पनाओं के अंदर भटकाते रहते। इसी देह का इतना हम कुछ कर्म का भाव ठहरा देते हैं कि दूसरी बार ईश्वर देने की इच्छा ही नहीं रखता। मानव देह बनाने की हमारे लिए और हमको जन्म दूसरी बार मानव का देने के लिए प्रभु के घट में इच्छा ही प्रकट नहीं होती। हमारा बच्चा जब काम नहीं करता तो हमारी आत्मा दुखी होती है। ठीक इसी मानव देह का हम समझते नहीं है, विचारते नहीं। मानव देह अनमोल का कोई मोल नहीं है, इसका उपाय नहीं कुछ, और शुभ काम नहीं करते, कर्तव्य नहीं करते, गुरु भजन और भक्ति नहीं करते, तो ईश्वर को भी ऐसे ही दुख होता है कि मानव की देह दिया, इसने क्यों नहीं किया कुछ? क्या ऐसा ईश्वर खाली बैठा है? वैसे ही बैठा है, जो आएगा उसको मानव की देते जाएगा, देते ही जाएगा, देते ही जाएगा। नहीं, आपका कर्तव्य और कर्म सिद्ध रहेगा तब, भक्ति और भजन सिद्ध रहेगा तब, ज्ञान और विवेक में लीन रहोगे तब, नाम और स्मरण में लीन रहोगे तब। वैसे मिलना महाकंठन है। भूल जाओ इसी बात को कि बारंबार ईश्वर देह बनाएंगे, मानव की देह की प्राप्ति कराएंगे। साहब कहते हैं, मानव की देह पाकर क्यों भूला भटकाए? साहब कहते हैं, मानव की देह पाकर क्यों भूला भटकाए? तेरी करनी तू ही भोग और तू ही नर्क में जाए। मानव की देह पाकर भूल गया, भटक गया, तेरी करनी अब तू ही भोग, तू ही नर्क में जा। और नर्क कोई ऊपर कोई आग जली हुई नहीं है, कोई ऐसी वस्तु है नहीं। नर्क इसको कहते हैं जिसकी जगत में मर्यादा नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, कोई आने के उसको देखने के लिए तैयार नहीं, कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई उससे बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका ही नाम नर्क है। और जिसको बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, भाव करते हैं, उसका ही तो नाम स्वर्ग है। इसी संसार में हम स्वर्ग नर्क दोनों ही भोगेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है। जहां तक साहिब कबीर कहते हैं कि जहां लग जाओ ता लग ही सुनम सुना अपारा। ये हमको अंधेरे तारे आसमान नजर आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु कहीं आपको वैकुंठ और अमरलोक नजर नहीं आएगा। अमरलोक भी हम बना सकते हैं, वैकुंठ भी हम बना सकते हैं। अमर ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु स्मरण और भक्ति और भाव से सैन और शब्द के जगत को बोध करेंगे, उनके गुरु बन करके उपदेश करेंगे, तो नाम हमारा अजर अमर रहेगा। देह तो चली जाएगी लेकिन नाम नहीं जाएगा, इसका ही नाम अजर अमर है। गुरु सैन और शब्द का नाम ही अजर अमर है, गुरु ज्ञान और विवेक का नाम ही अजर अमर है। और मर वो जाता है जो अशुभ काम करते हैं, अशुभ वृत्तियों में भटकते हैं, लोभ और मोह, मद और अहंकार और अपमान में भटके, उसको कहते हैं ये तो मर गया। और जो शुभ कर्म और भक्ति और नेम और वृत्ति से संसार में चलते हैं, वो आज भी अजर है, अमर है, अखंड है और रहेगा। प्रिय सज्जनों, गुरु नाम और भजन और स्मरण करने से ये देह की प्राप्ति। इतने संत क्यों भक्ति करते हैं? पहाड़ों में क्यों जाते हैं? जंगलों में क्यों भटकते हैं? त्यागी क्यों बनते हैं? क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? पहले तो ये जान लो आप, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, ईश्वर से ये प्रार्थना है, प्रभु हमें मानव की देह देना, हम आपका भजन कमाते ही रहेंगे। ए प्रभु, ए दयालु, ए कृपालु, दया करके हम आपके नाम स्मरण और भक्ति करेंगे और हमें मानव की देह ही प्राप्त हो। इसके लिए संत स्वयं आपके लिए भी ये स्मरण करते और जगत को चेताते भी रहते हैं, क्योंकि ये मानव की देह ही एक अपर बल शक्ति है जो इनमें बैठकर हम सारी वस्तु की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान, विवेक, वैराग, अर्थ, यथार्थ, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु वाणी, गुरु भेद और गुरु सैन और स्मरण की प्राप्ति करते हैं।
और उनके शयन और शब्द और समरण और ज्ञान और विवेक, उनके द्वारे हम आत्मा तत्व को चिन्हते हैं, परम तत्व में लीन हो जाते हैं, अविगत पुरुष का दर्शन करते हैं, सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, ये देह इतनी अनमोल है, इस देह का कोई मोल नहीं है। जब जागो चेतन हो जाओ प्रिय सज्जनों, और बंधन से मुक्त होकर निर्बंधन के दर्शन करो। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।